परमेश्वर बात करता है तो बस समझ जाते हैं, पवित्र आत्मा समझ आता है, हम समझ जाते हैं, लेकिन हर एक को समझ में नहीं आती। तो इसीलिए प्रभु ने अगुओं को रखा है, वो समझा कर खोल करके उन बातों को, तू खोल कर बता उन बातों को, है ना। तो हम इन बारे में बातचीत करेंगे। बोलो किरण बहन, वेलकम, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। अभी फास्टिंग से पहले मेरे तेज खांसी हो रही थी, बहुत तेज। तो मम्मी ने ऐसे बोला 7 दिन की फास्टिंग रख ले, तेरी खांसी हो रही है। तो भैया को बोल दिया था शनिवार की मीटिंग में, तो भैया ने कहा कि आज की रात से तेरी खांसी दूर हो गई है, तो चंगी है। तो दास के द्वारा जब शब्द निकलते हैं तो उसमें बड़ी सामर्थ होती है। मैंने विश्वास किया, प्रभु तेरे कोड़े खाने से चंगी हूँ, तेरे दास के बोले गए शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी रात मेरी खांसी पता नहीं कहाँ चली गई, नहीं इतनी तेज हो रही थी कि उल्टी होती थी और आंसू भी बहते थे और खांसी जा रही थी। तो प्रभु ने चंगा किया और प्रभु ने सामर्थ्य दिया। जो लोग सीक्रेट पकड़ते जाएंगे वो बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे कुछ बातें हैं जो जब परमेश्वर को समझ खोलता है, बढ़ते जाते हैं। हमने भी जस्ट एक बोला था कि अगुओं के अनुसार जब कुछ करते हम लगातार, भले ही हम उनकी सोच मिलती नहीं। कभी कभी क्या होगा, मैं ऐसा कुछ सपोज करिए मैंने ऐसा कुछ बोल दिया, आपको पसंद नहीं आ रहा, आपको लगता है नहीं मुझे, लेकिन फिर भी अधीनता में रहकर काम करना, परमेश्वर बढ़ाएगा आपको। ये एक बड़ा सीक्रेट है। भैया जय मसीह की। जय मसीह की। मैं क्या है, अभी दिवाली के बाद ससुराल गया था, 3 दिन उधर रुका था मैं। और उस ड्यूरेशन में उपवास का सबका अनाउंसमेंट हो गया था, तो मैं सुन रहा था मीटिंग को, मैं लिख नहीं पाया था। लेकिन जब से मैंने सुना ना उपवास का, तो मैं वही ससुराल में एक टाइम खाना ऑटोमेटिक एक टाइम खाने लग गया। शाम को भूख ही लग रही, और फिर चौथे दिन से तो उपवास चालू हो ही गए थे। अच्छा, एडवांस एक टाइम खाने लग गए। एडवांस एक टाइम, एडवांस ही ये एक अनुभव था कि एडवांस ही प्रभु चाह रहा था कि बिल्कुल उपवास रखे। तो मैं भी सोच रहा था प्रभु मेरी अगुवाई कर, मुझे पता से मैं कैसे उपवास रखूं। पहले भी रखा था, परमेश्वर तेरी अगुवाई है, तो प्रभु ने बिल्कुल 3 दिन पहले से मुझे बता दिया कि बिल्कुल उपवास रखना है। वो ऑटोमेटिक ही मैं एक टाइम खाने लग गया। ससुराल वाले भी कहने लग गए कि भाई क्या इरादा है। तो प्रभु का धन्यवाद। एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग जितने भी दर्शन विजन आते हैं, अपनी एक डायरी, उपवास के दिनों की डायरी अलग से बना लें। उपवास के दिनों में जो दर्शन और विजन आते हैं ना, उनको आप एक एक चीज़ को बाद में याद करके लिखिए उन बातों को। ये महत्व आपको बाद में पता चलेगा, अभी शायद आप नहीं जान पाओ इन चीज़ों को महत्व, लेकिन जब आप बाद में इन चीज़ों को होते हुए देखोगे तब आपके अंदर का जो आनंद है ना, वो पूरे आपको और आपके परिवार को भर देगा, और फिर आपके खुद के जीवन में बेदारी आएगी, और यही हमारे लिए आगे बढ़ोतरी कारण बनेगा। तो लिखने की आदत डालिए, ज़्यादा नहीं तो खुद के 40 दिनों के लिए लिखिए, बाद में आदत बन जाएगी आपकी। और दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, देखिए, विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि हमारे लिए चर्च नहीं है, हमारे लिए भवन नहीं है ना। परमेश्वर ने हमें एक बड़ा भवन दे दिया है, और अच्छी 6 बीघा ज़मीन दे दी परमेश्वर हमको। तो ये खुशखबरी आप ताली बजा सकते हैं। एक बड़ा भवन, बाइबल कॉलेज भी है उसमें, और हॉस्पिटल भी है, और सब चीज़ हैं जो आप सोच नहीं सकते हो। ऐसे अद्भुत चीज़ें प्रभु ने हमारे लिए रखी, जो कानों से सुना नहीं, आंखों से देखा नहीं, वो सब चीज़ प्रभु ने हम सब के लिए दे दी है। और भवन में हम यही प्रार्थना करें, परमेश्वर जल्दी से जल्दी उस भवन में हम प्रवेश कर सकें। परमेश्वर ने दे दिया है वो ज़मीन आपको, 100% परमेश्वर ने वो भवन हमारे लिए दे दिया। वचन एक ऐसा कहता है, एक वचन में लिखा है, हम लगा के रखते हैं कभी कभी, इफिसियों 1:3 आप पढ़िए। जो अच्छे वचन प्रभु हमको देता है दर्शन में, उनको हम लिख लेते हैं, और मैं चर्च में लगा देता हूँ, घर में लगा देता हूँ। और इफिसियों 1:3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आशीष दिए। तो स्वर्ग में हमें वो दे दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और भवन में ये उलूपुरा गांव में 6 बीघा खेत परमेश्वर ने हमारे चर्च के लिए दे दिया, और भवन भी बन चुका है। जो हम सोचते नहीं हैं, 100% एक ऐसा भवन जो हम देख नहीं पाएंगे, हमने कल्पना नहीं, ऐसा भवन परमेश्वर को देने वाला है। तो हमारी मिनिस्ट्री का भवन बन चुका है, हमारी आंखें उसे नहीं देखेंगी, लेकिन आप देखेंगे जल्दी ही। हालेलुया, आप ताली बजा सकते हैं इसके लिए।
ये सॉलिड डिसीजन मुझे परमेश्वर ने दिया। अभी कोई संशय नहीं, कोई शक नहीं, कुछ नहीं। हमारी मिनिस्ट्री चाहे दुनिया में बढ़े, हमारी मिनिस्ट्री चाहे हर एक शहर में खड़ी कलीसियां खड़ी, लेकिन एक बेस जो है परमेश्वर ने हमें वो जगह दी है। वो मैंने कई बातों में परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया है, तब मैं आपको बात बोल रहा हूँ लिटरली। और मैं उस भवन को भी देख रहा हूँ, उस बिल्डिंग को देख रहा हूँ, उस गेट को देख रहा हूँ, और उस सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ। विश्वास आशा की वस्तुओं का, निश्चय अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है, तो मैं देख रहा हूँ क्योंकि प्रमाण है मेरे लिए। तो आप सब इस खुशखबरी के साथ शामिल हो जाइए कि प्रभु ने आपको एक भवन दे दिया है। बस आपके सामने वो आने वाला है, यही हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह आज से 2024 साल पहले नहीं आया, याद रखिए। कितने साल पहले आया परमेश्वर? 2024 वर्ष पहले, 6000 साल पहले यीशु मसीह धरती पर आ चुका था। शरीर में नहीं, बीज में, आत्मा में। परमेश्वर पहले से ही आ चुका था। हम कब पैदा हुए? अपनी जन्म तिथि सबको याद है? अपने तारीख याद है? जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। लेकिन यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले आपको चंगाई दे दी थी। आप तो पैदा ही नहीं हुए तो उस समय चंगाई दे दी थी। तो ऐसे यीशु मसीह आज से 2024 साल 6000 साल पहले आ चुका था इस धरती पर पैदा होने के लिए। उसको भी परमेश्वर को वेट करना पड़ा। हालेलुया। अभी हम मैसेज में जाएंगे, ठीक है। और कुछ उपवास के बारे में मुझे परमेश्वर ने कुछ बातें बताई, मैं आपको शेयर करूंगा। तो कुछ क्वेश्चनों के रूप में मैंने ये आपके सामने, ये मैसेज एक संदेश है। आपसे भी मैं क्वेश्चन करता रहूँगा और मैं भी उनका जवाब दूंगा। जो कई बातें हैं, बाइबल उपवास के बारे में क्या कहती है ये भी हम जानेंगे। एक मसीही, यानी हम एक मसीह भी हैं, एक सेवक हो सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले एक मसीह हैं। तो उपवास क्यों करें, उसको ज़रूरत क्या है उपवास करने की, और उपवास काम का क्या है, क्या काम का उपवास, इन बारे में हम छोटी छोटी बातें हैं जो हम कभी सोचते हैं। भाई मैं उपवास के द्वारा, आप सबने उपवास किया, लेकिन कुछ ना कुछ उसके पीछे एक उद्देश्य तो है आपका। आपने उपवास क्यों किया, उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो है। तो कब शुरू किया, कितने समय तक रखूंगा मैं उपवास, और मैं क्यों उपवास कर रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए। आपने उपवास क्यों किया, बेवजह आपको बिना जाने उपवास में कूद गए। यानी अगर आप अखाड़े में, आपको पता नहीं है और आप चलो, किसी ने बोल दिया चलो अखाड़े में उतर जाए, पहलवान कुश्ती लड़ लो, आपको पता ही नहीं है मैं किस पहलवान से लड़ रहा हूँ, कहाँ क्या कर रहा हूँ, तो आप शायद गड़बड़ी में पड़ जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए मैं उपवास क्यों कर रहा हूँ, कितने दिन का रखूँगा मैं उपवास, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, उपवास में सभी से टाइम पूछा था, लेकिन कुछ बातें परमेश्वर कभी कभी अगुवाई मुझे करता है। मैं जब आप लोग समय देख रहा था तो मुझे परमेश्वर ने इंडिकेट किया 3 लोगों के लिए 40 दिन का। 40 दिन के लिए इन तीनों ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो असमंजस में होगा, रवि भाई असमंजस में होगा, निर्मा बहन असमंजस में होगी, किरण बहन असमंजस में होगी कि हमें करना है नहीं करना है, या परिवार वाले सोचेंगे रह पाओगे इतना काम तकलीफ वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी XYZ बहुत सारी बातें हो सकती हैं आपके जीवन में। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा इन लोगों को 3 दिन को 40 दिन को पास रखना चाहिए। इन 3 लोगों के लिए परमेश्वर ने मुझे स्पेशल 40 डेज के लिए बोला है। मैंने प्रभु काम किया है, आप करते नहीं करते आपकी जिम्मेदारी है। आई एम फ्री। मैंने जो अपना काम, जो प्रभु ने मुझे बोला वो मैंने आपको बोल दिया है ना। तो अब ये आप उसमें आगे बढ़ते हैं नहीं बढ़ते, ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर मैं नहीं बोलता तो फिर ये मेरे ऊपर एक प्रभु की जिम्मेदारी थी। मैंने तुझे बोला, तूने क्यों नहीं बोला। इसीलिए तो प्रभु ने मुझे अगुवा बनाया बोलने के लिए, तो इसलिए तो मुझे लीडर खड़ा किया है परमेश्वर ने, कि मैं आपको सही बात बता दूं। जो प्रभु मुझे संदेश देता है, जैसे ऊपर से संदेश मेरे पास आता है, मैं आपको संदेश पहुंचाता हूं। अगर अगुवे की जरूरत नहीं है तो सीधा आप लोगों से सबसे सीधा बात करेगा परमेश्वर, मेरी कहाँ जरूरत है। लेकिन परमेश्वर कलीसिया इसीलिए रखता है कि वो सबसे बात नहीं करता, कुछ बातें अपने दासों से करता है। तो सबने, प्रभु के जो दास दासी हैं, विश्वासी भाई बहन हैं, सबसे प्रभु ने बात किया होगा। तो ये आपको कन्फर्म होना चाहिए कि मुझे कितने दिन का उपवास रखना है। देखा देखी नहीं, रवि भाई ने 40 दिन का किया, मैं भी 40 दिन करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। कितने समय तक रखूंगा ये आपको परमेश्वर से पूछ कर करना चाहिए। ये मेरे मन में प्रभु डाला वो अलग बात है, ये एक परमेश्वर की योजना है। लेकिन जब तक आपसे सीधा बात नहीं करे, मुझे 3 दिन का रखना है, 7 दिन का रखना है, तो आपको ऐसा देखा देखी मत करिए। कन्फर्म आपके हृदय में प्रार्थना करो पवित्र आत्मा से, परमेश्वर मुझे उपवास करना है, लेकिन कितने दिन का करूं, कैसे करूं, एक टाइम का करूं, या ना तो खाना ना पीना, दोनों कुछ चीजें नहीं, या हम
दोनों टाइम खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ पानी पिएंगे या पेय पदार्थ पिएंगे। ये आपको सब चीज़ें आपके जीवन में पता होना चाहिए, परमेश्वर से पूछना चाहिए। देखिए, मैंने आपको एक सिखाया था पहले, प्रेयर क्या है। प्रेयर क्या है? प्रार्थना के बारे में हमने सीखा था ना एक बार। प्रार्थना क्या है? एक मिसाइल है ना? प्रार्थना क्या है? एक मिसाइल। बोलो, मिसाइल। और प्रार्थना और उपवास जब दोनों मिल जाते हैं, अब हम उपवास कर रहे हैं तो प्रार्थना के बिना उपवास सक्सेस नहीं है। उपवास तो करें लेकिन प्रार्थना भी कंपलसरी है। तो जब आप प्रार्थना करते हैं उपवास के साथ में, तो ये क्या बन जाता है? प्रार्थना और उपवास दोनों मिलकर परमाणु बम बन जाते हैं। क्या? परमाणु बम, जिससे पूरी दुनिया डरती है। लेकिन हमारा ये आध्यात्मिक परमाणु बम है, ये संसार वाला बारूद वाला परमाणु बम नहीं है कि दुनिया को नाश करे। हमारा परमाणु बम आध्यात्मिक परमाणु बम है। जब उपवास के साथ प्रार्थनाएं दोनों मिलकर जब भी बनते हैं और मिसाइल के द्वारा पूरा परमाणु, जब आत्मिक मिसाइल जाता है उपवास को लेकर, उपवास के द्वारा प्रार्थना में, तो शैतान के हर एक गढ़, हर एक किले, हर एक चीज नाश हो जाती है। अभी आप देख रहे हैं इजराइल मिसाइल भेजता है और वो जहां आतंकवादी छुपे ना, उसी जगह सटीक जगह पर वो जाके गिरते हैं, पिन पॉइंट पे, और उनका नेता मर रहे हैं, वो आतंकवादी मर रहे हैं। हमारा ये उपवास ऐसा ही है, जब ये प्रार्थना के साथ क्रिया करता है, प्रार्थना और उपवास जो दोनों जब मिलते हैं, तो जहां शैतान के गढ़ हैं, आपके गांव में, आपके घर में, आपके राज्य में, आपके देश में, संसार में कहीं भी क्यों ना हो, ये परमाणु बम का काम करते हैं। उसके सारे काम नेस्तनाबूद हो जाते हैं, शैतान के गढ़ खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आपके जीवन से बीमारियां चली जाती हैं, आपके जीवन से गरीबी चली जाती है, आपके जीवन से निराशा चली जाती है, आपकी सेवकाई की सीमा जो बांध रखा है, आप लगातार सुसमाचार सुनाने, लगातार वर्षों से कोशिश कर रहे हैं, हमारी कलीसिया नहीं बढ़ रही है, कुछ न कुछ शैतानी बंधन, लेकिन यीशु मसीह के नाम से जब ये उपवास और प्रार्थना चलते हैं तो सारे गढ़ टूट जाते हैं। हमारी कलीसिया की सीमा जो रोक रखी हैं वो टूट जाते हैं, बंधन टूट जाते हैं, श्राप और सारे ऐसी बातें जो हमारे विरुद्ध में, वो सब खत्म हो जाती हैं। आपके जीवन में आज क्या है? आज आप संघर्ष कर रहे होंगे। हमारी मूल जो समस्या है, हम मनुष्य उसमें फंसा रहता है, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी। गरीबी में, आर्थिक समस्या में फंसे रहते हैं हम। पैसा नहीं है, जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते। रोजगार नहीं है, जॉब नहीं है। यंग लड़के लड़कियां आज परेशान हैं क्योंकि जॉब नहीं है। शैतान नहीं चाहता कि आप जॉब लगकर अपने परिवार को खुशहाल दे सको, उनकी सुख सुविधाएं दे सको, ताकि पत्नी को हम अच्छे कपड़े दो तो हमें वो अच्छी तरह प्रसन्न रह सके, हमारा ख्याल रख सके। पैसे नहीं है तो पूरा परिवार में गड़बड़ी आएगी। पिता लड़ेगा, बाप लड़ेगा, मम्मी लड़ेगी, भाई लड़ेंगे, अरे तो कुछ नहीं, नकारा है, तू नकारी है, सब हम पर इल्जाम लगाएंगे। ये कौन रोकता है? ये सब के पीछे शैतान की चाल है। आपके घर में अपने बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, बहुत सी माँ बहन बेटियां हैं, उनके बच्चे नहीं हो रहे, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, या बहुत सारे दास दासी हैं जिनके शरीर में कहीं ना कहीं दर्द रहता है, परेशानी, सेवा तो करते हैं लेकिन तकलीफों के साथ में टूट जाएंगे, गढ़ नाश हो जाएंगे। ऐसे गढ़ आज नाश होंगे। हमारे 40 दिन के उपवास के पीछे जब प्रार्थना की शक्ति मिलेगी, प्रार्थना की सामर्थ्य मिलेगी, तो ये सब गढ़ नष्ट हो जाएंगे। तो प्रार्थना और उपवास मिलकर परमाणु बम बन जाता है, और परमाणु बम से पूरी दुनिया घबराती है। आज हिचक रहा है, रूस भी हिचक रहा है, अमेरिका भी हिचक रहा है। कोई परमाणु बम का अटैक नहीं करता, लेकिन हम आत्मिक परमाणु बम डालने वाले हैं अब यीशु मसीह के नाम में। जब हम आप उपवास में हैं तो प्रार्थना के साथ ये अटैक करने वाले हैं शैतान के गढ़ों पर। और मैं आपको, शैतान भी चुप नहीं बैठा है, याद रखिए, मैं आपको चेतावनी देता हूं, शैतान भी चुप नहीं बैठा है। वो आपसे ज्यादा तेज भाग रहा है अगर आप ढीले हैं तो। अभी मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक फोन आया, मैं शाम को दिन भर में थोड़ा प्रार्थना और स्टडी में था, तो मैं अभी शाम को 4 बजे मैंने स्नान किया, 4 साढ़े 4 बजे का, तभी फ़ोन आया। तो उसके बाद मैंने कॉल किया, तो उस भाई ने मुझे उससे शेयर किया, वो हमारे थोड़ा परिवार के साथ संपर्क में है वो भाई। तो उसने बोला, भाई साहब एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। तो
हमारे गांव का कोई बचपन से कोई व्यक्ति था, लड़का था, जो निकल गया, वो बाबा जी बन गया। तो वो आप लोगों ने भी सुना होगा शायद, ये अलवर की तरफ उन्होंने 21,000 मीणाई हैं, 21,000 कुंडियों के हवन करवाया था, और सारी लकड़ियाँ और वो बहुत सारा खर्च आता है। अभी वो हमारे गाँव में, क्योंकि हमारे गाँव का 51,000 हवन कुंडियों के साथ यज्ञ करवाना चाहता है ऐसा। तो मैंने कि बताओ क्या इसके पीछे क्या है, कि उसमें क्या है, जगह जो चाहिए सरकारी में, लेकिन इतनी जगह चाहिए कि उसके 51,000 कुंडियों के लिए बड़ी जगह चाहिए। तो आपका खेत है ना, वो 7 बीघा खेत हमारा बीच में आ रहा है, हालेलुया। तो गांव वाले लोगों ने उसको अप्रोच किया कि हम तो बात नहीं कर सकते, आप लोगों के संपर्क में से आप बात कर। तो उन्होंने बात किया कि आपका ये खेत इतना आएगा, तो जो बाद में जब सब काम हो जाएगा, प्लान हो जाएगा, तो हवन कुंड महीना 2-4 महीने चलेंगे, उसके बाद में वो आपको सही करके दे देंगे। मैंने उसको क्लियर बोला, मैंने कि जो भी परमेश्वर के राज्य में जो कुछ भी विरुद्ध में होता है, और वो जो चीज़ हमारे नियंत्रण में है, हमारे अधिकार में, उन अधिकार वाले क्षेत्रों पर हम परमेश्वर के विरोध में काम करने वाली हर एक शैतानिक चीज़ों को हम अप्लाई नहीं करते, अलाउ नहीं करते। चाहे वो मेरा घर हो सकता है, चाहे मेरा वो बच्चे हो सकते हैं, चाहे मेरा गुजरात वाला घर हो सकता है, चाहे मेरा उलूपुरा वाला ज़मीन हो सकता है कोई, लेकिन उनमें कोई भी ऐसे हम अलाउ नहीं करेंगे। पूरा गाँव करवाना चाह रहा है, हमारी ज़मीन आ रही है, ठीक है। उन्होंने बोला, भाई उस भाई ने बोला कि मैंने गांव वालों को बोला कि भाई आपने तो उनको समाज से आउट कर रखा है, तो फिर आप किस मुंह से बोल सकते हैं। मैंने कि हम गांव वालों से अभी भी प्यार करते हैं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारी दुश्मनी शैतान से, अंधकार की ताकतों से है। हमारा दुश्मन वो है, हमारे लोग, हमारे गांव के लोग दुश्मन नहीं हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन ये शैतान जो है ना बड़ा चालाकी से प्लान करता है। तो गांव वालों को इकट्ठा करके पूरा गांव तैयारी, कितनी ज़मीन चाहिए, 100-150 बीघा ज़मीन में होकर वो हवन कुंडियाँ बनेंगी, तो उसमें हमारा एक खेत आ रहा है। तो हमने अभी जस्ट जैसे ही सुना, हमने उसको क्लियर जवाब दिया, मैंने कि नो अलाउ। हमारे और किसी काम के लिए, कोई भाई सामाजिक काम है, स्कूल बनाना है, बच्चों को कुछ नंगे भूख कपड़ों लोगों को कपड़े देना, हम कुछ अपना कुछ भी दे सकते हैं। और उसके बाद में हमने जस्ट अपनी मीटिंग से पहले प्रार्थना में विषय रखा कि परमेश्वर उलू गांव में जो शैतान जो षड्यंत्र कर रहा है, जो गांव वालों को कंट्रोल कर रहा है, अब मैं यीशु के नाम से शैतान को बांधता हूं, और यीशु तेरा राज्य स्थापित करूं। उसकी गांव की सीमाओं को हम बांधने का हमारे पास अधिकार है। उसकी हवाओं को और पानी को भी हम कंट्रोल में कर सकते हैं, क्योंकि यीशु सारी सृष्टि का राजा है। शैतान अधिकारी नहीं है हमारे परमेश्वर के सामने। तो हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम में उलू गांव पर एक कमांड दिया है, कंट्रोल दिया है। और मैं बीना व्यंजन से बोल रही थी एक बात को कि तू बोल और ये हो जाएगा। तो मैं आपको कभी सिखाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी बात इसके सामने आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने अभी प्रभु के दास से बहुत अच्छी एक मैं सुन रहा था, एक टीचिंग बहुत बढ़िया मुझे पसंद है, मैं आपको कभी सिखाऊंगा, मुझे वो अच्छी लगी उसकी कुछ बातें। जो बेसिक चीज़ बताई मैं आपको थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारे उपवास से बाहर की बात, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए उपयोगी है। परमेश्वर ने हम एक वचन बोला, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, समानता में बनाएं। मालूम है आप सबको, उत्पत्ति का कौन सा 2 का कितना, कौन सा वचन है ये? 1 का 26, 1 का 26 है शायद, है ना? राइट, देख लो एक बार बाइबल में है, 1 का 26 है कि नहीं? ये 1 का 26 है। तो परमेश्वर में वचन में लिखा, परमेश्वर ने आओ हम मनुष्य को अपनी समानता बनाए, स्वरूप में बनाए। समानता स्वरूप का मतलब क्या है? 2 आंखें हैं, हमारे मुंह में 32 दांत हैं, नाक है, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, सिर है, एक दिल है। परमेश्वर में ये समानता है क्या? क्या हम ऐसी समानता की सोचते हैं? मैं जानता हूं यही समानता सोचते हैं इंसान, हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि परमेश्वर भी हमारे जैसा है। लेकिन क्या परमेश्वर यही बात कह रहा है इसके पीछे? परमेश्वर क्या यही सिखाना चाहता है कि मैं तुम जैसा हूं, मेरे अंदर भी एक दिल है, मेरे अंदर भी मैं भी सूंघ सकता हूं, मैं भी खा सकता हूं, मेरे पास बाल है, मैं कंघे से कर सकता हूं, मैं भी पैर है, मैं 2 पैंट पहन सकता हूं आपकी तरह? क्या ऐसी समानता, परमेश्वर ऐसी समानता की बात कर रहा है? ये समान देखो, ये तो है, लेकिन इससे बढ़कर परमेश्वर ये जो बोल रहा है उसके पीछे एक गहरी बात है। 1 से 26 के बीच में कितनी कलम है? मैं जल्द 2 मिनट में इस मैसेज को खत्म करूंगा। 1 से 26 के बीच में कितनी कलम है? 25। क्या आपने 25 कलम पढ़ी? जब 25 कलम पढ़ते हैं तो प्रभु क्या करता है?
स्वर्ग और सृष्टि की पृथ्वी की रचना किया, आकाश बनाया, धरती बनाई, चंद्रमा बनाया, अच्छा है, सुंदर है सब कुछ। यीशु ने बोला हो गया, परमेश्वर ने बोला हो गया, आकाश अलग हो जा, अंधकार अलग हो जा, दिन अलग हो जा, रात हो जा, पेड़ पौधे उग जाओ, धरती में फैल जाओ, पशु पक्षी बड़े हो जाओ। और उसके बाद ये 25 कलम जब बोल बोल कर सब बना दिया, तो 25-26वें कलम में क्या कहा? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। यह है हमारी परमेश्वर की समानता में। परमेश्वर ये कहना चाहता है जैसे मैंने बोला है, जैसे मैंने सृष्टि की है, जैसे मैंने सब कुछ बनाया है, और जैसे मेरे अधिकार में है बोलने के द्वारा, वही तुम बोलोगे वही हो जाएगा। जैसा तुम बोलोगे वही हो जाएगा। यह है असली समानता। और आज भी यही समानता काम कर रही है। जब हम बोलते हैं सब कुछ होता है, लेकिन हम बोलने पर हमें पता नहीं होता है, ज्ञान नहीं है हमको। मनुष्य को इसीलिए समानता हम बनाया है कि जैसे ये परमेश्वर के समान जब बोलते हैं, चंद्रमा, सूरज तू उग मत, तू रुका रहे, ठहरा रहे, और सूरज रुक गया, सन रुक गया। बाइबल में है कि नहीं है? आपने कभी बोला बरसात रुक जा, आंधी तूफान रुक जा, शायद आपको कुछ हुआ होगा, लेकिन आपने समझा नहीं इस चीज को। अरे हर चीज के बारे में आपको परमेश्वर बोलने में समानता देता है। आपको एक अधिकार दिया है, मुंह दिया है, ये मुंह बोलने के लिए है। जब आप बोलते हैं विस्फोट होता है, और ये विस्फोट जैसे बीना बहन ने अभी बात किया, परमेश्वर समझाया, ये सेम ऐसा ही है, तो बोलेगी वो हो जाएगा। लेकिन हम कितनी गहराई से समझते हैं इन चीजों को। जब आप बोलने के अधिकार को समझ जाते हैं, समानता को समझ जाते हैं, तो आप यीशु जैसे हैं, परमेश्वर जैसे हैं। मेरे भाई और बहनों, बोलना सीख जाइए। आपके मुंह में जीवन है, जीवन देना सीख जाइए। और शैतान के गढ़ों को नष्ट करने के लिए आपके जीवन में वो परमाणु बम भी है। आप बोलेंगे, शैतान गड्ढा दिए जाएंगे। ये आपके हाथ में। प्रभु ने इस रीति से हमें समानता में बनाए। आंख, नाक, कान, मुंह, फेफड़े, इस समानता में ये बात नहीं करा परमेश्वर। तो 1 से 25 के बीच में जो सीक्रेट है वो 26 में क्लियर किया परमेश्वर। 26 में बताया, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में करें। जैसे हमने किया वही मनुष्य भी करेगा इस धरती पर। और होते हैं, सारे काम हुए, आप विश्वास करते हैं। अब आप जैसे जैसे बढ़ेंगे वो सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम दूसरे इतिहास 7 का 14 पढ़ेंगे। जब हम आगे बढ़े उससे पहले देखें कि जरूरी क्यों है उपवास, जरूरी क्यों है उपवास, जरूरी क्यों है। दूसरा इतिहास 7 का 14 पढ़िए एक बार। आमीन, आमीन, हालेलुया। देखिए, उपवास में जाने से पहले ये आप कर लीजिए, वरना आपका उपवास कोई काम नहीं आएगा। याद रखिए, मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को आपको समझा रहा हूं। उपवास में हम जा रहे हैं, उससे पहले अपने आप को ऐसा बना लीजिए। परमेश्वर के यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, पराये लोगों के बाल ये बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है, जो मेरे कहलाते हैं। हम अपने परमेश्वर के हैं कि नहीं है? हम अपने प्रभु के हैं या नहीं है? हम प्रभु की संतान हैं। वी आर द सन ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के पुत्र हैं और पुत्रियां हैं। तो हम परमेश्वर के बेटे बेटे, यह वचन कहता है, जो मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। 2 चीजें आपको अपने हृदय में रखनी है, दीन होना है और बुरी चाल से फिरना है। बुरी चाल से फिरना है और परमेश्वर के दर्शन का खोजी होना है। प्रभु यही चाहता है। इस उपवास का मतलब यही है, आप दीन होइए भाई साहब। आपको नम्र बनना है, दीन होना है, और आपको प्रभु के दर्शन के खोजी होना है। हालेलुया। सांसारिक आशीषों को सोचिए, भूल जाइए परमेश्वर से। उसके लिए नहीं बात कर रहे हैं। परमेश्वर के दर्शन के खोजी जो होंगे, प्रभु के जो मुख को देखना चाहते हैं, यीशु को देखना चाहते हैं, उनके लिए उपवास है आज। हम कल हम प्रार्थना कर रहे थे, तो हमने सबसे पूछा, परमेश्वर ने तुम्हें कुछ दर्शन दिया? आपसे आत्मिक तुम्हें दर्शन दिया? लास्ट में किसी दानी कोई नहीं बचा, कुछ नहीं। हमने किया, बेटी से बोला, किया। आप क्या चाहते हैं? आपकी कोई प्रार्थना है? उसने बोला हाँ। क्या प्रार्थना है? क्या चाहिए आपको? सबने कुछ बोला, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र सामर्थ चाहिए, और अगुवाई चाहिए, और मुझे वो चाहिए, ये चाहिए। मतलब अच्छी अच्छी बातें बोली जिनसे हम मसीह लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन किया ने क्या बोला? सचमुच में बच्चों से बहुत सीखने की बात है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है ये तो गुरु हैं हमारे। 4 साल की छोटी बच्ची है, उसने क्या बोला मालूम है आपको? क्या बोला? मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। दिल बैठ गया हमारा भाई साहब।
इतनी ऐसी जो ये बात है, मैं जानता हूं ये उसके मुख से परमेश्वर ने बोला। बच्चों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। ये हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा अपने मुंह से ही बोले कि मुझे यीशु चाहिए। हमारा हृदय जो हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, हम सोचते हैं कि उपवास में परमेश्वर मेरे जीवन में ये कर, मैं दान वरदानों से भर जाऊं और मैं बड़ी सेवकाई करूं, चिन्ह चमत्कार होने लगे और मैं भविष्यवाणी करूं, ऐसी बहुत सारी बातें, पवित्र आत्मा सामर्थ पाऊं और परमेश्वर में देखने पाऊं तुझे और यीशु से बात करना चाहता हूं। लेकिन छोटी गुड़िया ने क्या बोला? मुझे तो यीशु चाहिए। ये है 100 बातों की एक बात। क्या आपको यीशु चाहिए? अगर आपने यीशु ले लिया, अगर आपके पास यीशु आ गया, तो फिर कुछ भी मांगने की जरूरत आपको नहीं है। यीशु आपके साथ है, यीशु आपका प्रभु बन चुका है, यीशु आपके साथ संगति में, आपके पास हमेशा यीशु आ गया। तो फिर हमको क्या चाहिए? कौन से दान वरदान चाहिए? कौन सा प्रकाशन चाहिए? हमें तो यीशु चाहिए जो सब कुछ सृष्टि करता है। हमने हमारा प्रार्थना विषय बदल दिया। हालेलुया। हमने जो सोचा था ये प्रार्थना में ये रखेंगे, हमने हमारा प्रार्थना विषय चेंज कर दिया। प्रभु यीशु तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इन उपवास के दिनों में परमेश्वर सिर्फ तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तेरी ही उपस्थिति, तेरा ही परमेश्वर मुझे समर्पण, तेरे पास में मुझे समर्पण चाहिए। प्रभु तू मुझ में बस जा, मैं तुझ में बस जाऊं। ये दिल में खोलता हूं, ये प्रभु तेरा ये हृदय, ये शरीर तुझे देता हूं, अब इसमें आ जा। हालेलुया। सीखने की जरूरत है हमें बच्चों से सीखने की जरूरत। इसलिए परमेश्वर कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो। वो कितना सरल हृदय होता है बच्चों का, अद्भुत। मतलब मैं शब्द नहीं है मेरे पास में उन शब्दों को कहने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। बच्चे बोल सकते हैं, हमारे बच्चे को बोलते हैं टाटा सफारी चाहिए, ऐसा बड़ा कुछ वो चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां। 3 एक छोटी सी बच्ची जो चॉकलेट खाने की उम्र है, वो बोलती है मुझे यीशु चाहिए। हालेलुया। इसलिए हमें दीन और नम्र होने की जरूरत है। हम दीन होने, जब हम मांगते हैं, मांगने के पीछे भी हमारा घमंड दिखता है। पता है आपको, मुझे दान वरदान चाहिए, ये चाहिए, ये घमंड दिखता है उसके पीछे। हम दीन नहीं होते। हम उपवास में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम दीन होते ही नहीं है। सबसे पहले क्या करना चाहिए? परमेश्वर कहता है तुम क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। और हम कहते हैं परमेश्वर देखे, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, प्रभु तू ही उसको संभालना। ये क्षमा करना है क्या? हम अपने दुश्मन के लिए क्या बोलते हैं कभी कभी? परमेश्वर जान, प्रभु हमारा तो कोई लेने, अब हम हमारी तरफ से क्षमा है प्रभु, हमने माफ कर, तू देखना उसको। ये क्षमा नहीं है भाई साहब, ये परमेश्वर को तुम उस जिम्मेदारी सौंप रहे हो। तू उसको मार, मैं तो नहीं मार सकता। ये क्षमा करना नहीं है। तो दीन होने का मतलब भी क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा भाई साहब। दर्शन के खोजी रहो, मेरे दर्शन के खोजी होकर और अपनी बुरी चाल से परे। ये हमारी छोटी छोटी बुरी चाल, कौन बताएगा? दिया तले अंधेरा होता है, आपको पता नहीं चलेगा। दिया तले अंधेरा होता है, पास्टरों को खुद को पता नहीं चलता कमजोरी क्या है। अगुए बताते हैं, अगुए के अगुए बताएंगे। मुझे मेरी कमजोरियों को पता शायद ना चल जाए, लेकिन मेरा कोई अगुआ है तो वो बताएगा। आपको अपनी कमजोरियों को पता नहीं चलेगा, ये परमेश्वर मुझे बताएगा उन चीजों को। बुरी चाल से फिरो। इसलिए हमें जरूरत है पवित्र आत्मा की सहायता की। इस उपवास को परमेश्वर मैं क्यों कर रहा हूं, कब तक करूं, ये सब पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। आपको मालूम होगा उपवास जो शब्द है, ये पूरे लगभग मैं देख रहा था गूगल पे, तो 70 से ज्यादा बार इसका उपयोग इस्तेमाल हुआ है पवित्र शास्त्र में। 70 बार, 70 बार। हालेलुया। देखिए, कुछ बिंदु पर बातचीत करूंगा। आपने जो उपवास किया है उसका उद्देश्य क्या है? अर्थात उद्देश्य का मतलब आप उपवास क्यों कर रहे हैं। मेरा एक पहला सवाल आप लोगों से, आप उपवास क्यों कर रहे हैं? अगर आपको यह पता नहीं है मैं उपवास क्यों कर रहा हूं, तो शायद जो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ करना चाहता है, जहां आपको ले जाना चाहता है, वहां आप शायद नहीं जा पाएंगे। मैं आपको व्यक्तिगत रीति से अगर कोई कुछ कहना चाहता है, अगर किसी के मन में है तो बोल सकता है, लेकिन मैं आप एक एक से नहीं पूछूंगा कि आप उपवास क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। देखिए, हमें उपवास कुछ वजह से करना चाहिए।
पहला हमारा स्पिरिचुअल रिन्यूएशन हो, यानी नवीनीकरण हो। जो हम पुराने हैं वो पुरानी चीजें वो खत्म हो जाए और हम नए बन जाएं। मैं अभी अचानक बात सोच रहा, सोते सोते कल मैं सोच रहा था पुरानी चीज़ों को। कभी कभी क्या सपने जो आते हैं ना, वो पुरानी बातों के सपने आते हैं। हम कितना बोले, यीशु कभी दिखाई नहीं देता, कभी कभी हमारे कलीसिया के लोग कभी दिखाई नहीं देते, और पुराने जिनसे कोई रिलेशन नहीं है, जिनसे हम अपना नाता तोड़ चुके हैं, और जो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन की गलत राह में जो लोग थे वो हमें दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर हम नए बन गए तो पुरानी चीजों को तो हम गाड़ चुके हैं। तो फिर से प्रभु ने मेरे हृदय में डाला, परमेश्वर मुझे अब तू नया बना दे। पुरानी बातें बीत गई, अब देखो तुम एक नई चीज। परमेश्वर मेरे से जुड़ी हर एक चीज, मां के गर्भ में जन्म से लेकर अभी तक मेरे जीवन से जुड़ी हर एक चीज, और विश्वास में आने से पहले की हर एक चीज को प्रभु जी तू मेरे जीवन से मिटा दे उनको। मैं उनको याद भी नहीं करना चाहता, मेरे जीवन से उनका कोई मतलब नहीं। परमेश्वर मैं तो तेरा हूं। अब क्यों वो चीजें सपनों में भी पीछा करती हैं, सपनों में क्यों दिखाई देती हैं, सपनों में हमारे वो चीजें क्यों आती हैं? परमेश्वर मैं आज उनको गाड़ देता हूं। जब मैं बपतिस्मा लिया परमेश्वर तेरे साथ वो चीजें गाड़ दी गई, और मैं पूरी तरह उनको मेरे जीवन से आउट करता हूं, अलग करता हूं, उनको क्रैश करता हूं। और मैंने प्रार्थना की, छोटी एक प्रार्थना, परमेश्वर मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है, मेरे जीवन से उनका कट करता हूं। पुरानी बातें बीत गई, अब देखो तुम्हें नहीं, मैं एक नई सृष्टि हूं प्रभु यीशु, मैं अब तुझ में हूं, मेरा उनसे पुराने जीवन से कोई नाता नहीं है। अब वो मेरे जीवन में ना तो सपनों में, ना विचारों में, ना कामों में, ना संसार, मुझे कभी उन चीजों से सामना ना करना पड़े। मैंने प्रार्थना किया। तो हमें स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नवीनीकरण करना पड़ेगा। इसलिए हमें उपवास करना है कि हमारा नवीनीकरण हो सके। अभी हम जानते हैं, हम सब विश्वासी हैं, फिर भी पुरानी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। अभी भी हम पुरानी समस्याओं से जूझ रहे हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूं, रवि भाई बेरोजगार हैं, कजौड़ भाई, मनीष भाई, जो भी हैं, आपके मतलब आपको चाहिए कुछ कि आपका एक इनकम बने, आपके पास इनकम नहीं है। तो ये पुराना जीवन, नए मनुष्य मानवीय रीति से जब हम परमेश्वर में नए बन गए, हमारा नई सृष्टि हो गया, तो अब ये चीज हमारे जीवन नहीं रहनी चाहिए। लेकिन क्यों रह रही है कि आप ये सोच रहे हैं कि रोजगार कभी मिलेगा, सरकार मुझे नौकरी देगी, मैं पगार देगी तो ही मेरा जीवन चलेगा। इसलिए क्या परमेश्वर चाहते हुए भी आपको पुराने जीवन से अलग नहीं कर पा रहा। अभी एक मिनट सोच लिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर तेरी सेवा करनी है। और जब आप बहुत सारे लोगों की गवाही सुनोगे तो लोग विदेशों में से जॉब छोड़कर, विदेशों से सब कुछ छोड़कर यहाँ एक जीरो से कलीसिया शुरू किया, और आज वो हजारों की कलीसियाओं में, लाखों की गाड़ियों में घूमते हैं। क्या परमेश्वर ने उनके जीवन को नया नहीं बनाया? हम क्या है, हमारे पुराने विचारों में अटके पड़े हैं कि हमारा उद्धार ऐसे ही होगा, हमारा जीवन ऐसे ही चल सकता है, हमारा घर ऐसे ही चल सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। हमारा परिवार का जो खेती है उसी से हम कमा सकते हैं, मैं नौकरी लगूंगा तो ही मेरे बच्चों का पालन पोषण करता हूं, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन परमेश्वर इनसे ऊपर है सबसे। प्रॉब्लम है ये। अभी आपको एक सेकंड लगेगी अगर आप अपने विचार को झटक दें, अब मैं इनमें नहीं जीऊंगा प्रभु, तुझ में जीने वाला हूं मैं, अब मैं एक नई सृष्टि हूं, मैं जो तू करेगा, तू चाहेगा, और तू जहां पहुंचाएगा वो मैं करूंगा, वहां मैं जाऊंगा। एक मिनट लगेगी अपनी बेरोजगारी से दूर होने की, गरीबी से दूर होने की, एक मिनट लगेगी, कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन क्या है, हमें हमारी सोच को शैतान पकड़े रहता है, और लंबे समय तक हमें दर्द देती हैं ये चीजें। मैं एक प्रभु के दास का एक संदेश सुना था, जो कभी ऐसे लगा के टेढ़ा से मुंह करके बात, बड़ा तेज बोलता है, तो मैं उसके तेज चीख से मुझे थोड़ा इरिटेशन होता है, तो मैं उसकी मैसेज को सुनता नहीं हूँ। वो जब ऐसे तेज बोलता है तो मैं उसको मैसेज को बंद कर देता हूँ। लेकिन वो एक कई सेमिनार कर रहा था, तो सेमिनार में बुलाया हुआ था, तो कुर्ते पाजामे, मैंने कहा आज ये कैसे, मैंने प्रभु का दास ही कैसे कुर्ते पाजामे ढीले ढाले से ऐसे प्रचार कर रहा था। मैंने उसको प्रचार सुना, और जो प्रचार कर रहा था उसकी मैंने गवाही सुनी, वो गवाही दे रहा था अपनी। तो वो क्या, विदेश में, उसका पापा भी पास्टर थे, और जब पापा पास्टर थे तो बड़ी मुश्किल तकलीफों से अपना जीवन जिया, और बाद में वो विदेश में सेटल हो गए पति और पत्नी के साथ में, और विदेश में अच्छा सब कुछ था, जॉब था, उसकी पत्नी डॉक्टर है। लेकिन एक दिन क्या सोचा, परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूंगा, और सब कुछ छोड़ के, पति पत्नी छोड़ के देश में आ गए। एक वंड था, परमेश्वर मेरे पापा पास्टर है, मैं भी एक बड़ा पास्टर बन के दिखाऊं, क्योंकि मैं तो बचपन से ही सब कुछ देखा है। और दिल्ली में जाके उसने अपना सब कुछ एक
मकान लिया, किराए का मकान लिया और आराधना करने लगे। अभी तो सब कुछ बदल जाएगा। गवाही देने लगा। 2 साल तक एक व्यक्ति कलीसिया में नहीं आया। 2.5 साल तक कोई नहीं। उसके पापा बोले कितने आ रहे? बहुत सारे आ रहे मम्मी, बहुत सारे आ रहे, हम तो फुल मैसेज देते हैं। और इधर मम्मी आ गई तो मम्मी कब आएंगे बेटा? आएंगे, प्रचार सुनो बस आप। तो कोई नहीं, एक कुर्सी, सभी कुर्सी खाली थी। जब तक परमेश्वर के सामने उसने अपना घमंड नहीं तोड़ा, प्रभु ने कहा चल ला, विश्वासी ला, कर मेहनत। लेकिन जब वो टूट गया, 21 दिन का उपवास करने बोला, मैंने उपवास किया। पापा बोले बेटा 3 दिन का रह ले। नहीं पापा मैं तो 21 दिन का रहूंगा। तो एक टाइम के खाने पर, नहीं मैं दोनों टाइम खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है बेटा। सुबह से प्रार्थना करने बैठा चर्च में। वो बोला जब मैंने सोचा 4-5 घंटे हो गए, अब तो प्रार्थना में बड़ा मजा आ गया। देखा तो 45 मिनट गुजरे थे सिर्फ। बड़ी मुश्किल से पेट पकड़ के पूरा दिन निकाला। सामने देखा क्या मटन का वो सूप बन रहा है, ताज़ा ताज़ा। तो मैंने पी लिया, कोई बात नहीं, परमेश्वर तो पेय पदार्थ है, मटन का सूप पी लेता हूँ। और ऐसे छुप छुप के पूरे 21 दिन उसने निकाले। लेकिन परमेश्वर ने धीरे धीरे जब अपना घमंड टूटा, अपना अहंकार उसने तोड़ा, आज उसकी बड़ी कलीसिया है। आज मुझे उसका गवाही और उसका संदेश पसंद है। परमेश्वर टाइम लगाता है, उसके पीछे क्या है? जितना टाइम लगता है आप नीचे जा रहे हैं, फैल रही हैं आपकी जड़ें। कभी कभी क्या हुआ, आज हमने कलीसिया खड़ी की, हमें कोई अनुभव नहीं, लेकिन कभी कभी फिर भी लोग भर जाते हैं। लेकिन पता है उनमें जड़ नहीं होती, और तूफान आने पर और आंधी आने पर वो पेड़ उखड़ जाता है। परमेश्वर चाहता है मेरी कलीसिया कभी भी उखड़े ना, कभी भी गिरे ना। वो चट्टान पर घर बनाना, चट्टान पर कलीसिया बनाना चाहता है। मैं जब ये सोच रहा था, बहुत प्रभु के दासों का वचन सुन रहा था, मैंने सोचा परमेश्वर हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? इतने सालों से इन लोगों से पहले हम विश्वासी हैं, इन लोगों से पहले सेवा में आ गए, लेकिन आज तक हम क्यों नहीं बेदारी देख रहे? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें नीचे बढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें नीचे जड़ जमा रहा हूं तुम्हारी। और जब तुम्हारी जड़ जम जाएगी तो जो पेड़ खड़ा होगा वो सबसे ऊंचा होगा। मैंने विश्वास किया, परमेश्वर से आज प्रार्थना किया, परमेश्वर इस देश में नहीं विदेशों में परमेश्वर तूने हमारी मंडलियां खड़ी कर दी है। और परमेश्वर मैं पूरे विश्व के धरती पर कोने कोने में फैले हुए प्रार्थना करता हूं दासों के लिए, जो परमेश्वर जो आज इन तकलीफों में निराशाओं में जी रहे, जो इस संघर्ष से जी रहे। परमेश्वर मेरी कलीसिया नहीं बढ़ रही है, मेरे लोग नहीं बढ़ रहे, परमेश्वर बेदारी, हमारे पास चर्च नहीं है, ऐसे सभी दासों के लिए मैंने प्रार्थना किया। परमेश्वर हमें विजन देता, बड़ा रखो विजन, हम छोटे विजन। परमेश्वर हमारा बड़ा है, हम छोटे रखते हैं। देखिए हमने जब प्रार्थना किया, कभी कभी मैं खुद पे हंसा। हमने जब पहले हमने बातचीत, हमें 10 बीघा जमीन चाहिए, हम 10 बीघा लेंगे। प्लॉट कितने का देख रहे थे भाई साहब? 200 वर्ग गज का, 400 वर्ग गज का ले लो प्लॉट दौसा में। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर 10 बीघा जमीन चाहिए, प्रभु से मांगते हैं 10 बीघा 7 बीघा, और प्लॉट देख रहे हैं 150 वर्ग गज का। परमेश्वर के साथ छोटा समझ रखा है परमेश्वर को आपने। अरे हम अपनी ताकत से, एक मेरा पास पैसा उससे मैं चर्च बना, नहीं, कभी नहीं बन सकता उससे चर्च। परमेश्वर वो है जब आपकी सामर्थ खत्म हो जाती है, आपका भंडार खत्म हो जाता है, जब परमेश्वर का देना चालू होता है। और ये उपवास वही उपवास है, जब इस उपवास में बैठते हैं और बोलते हैं, और ये जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमाणु बम बन जाता है। शैतान ने जो हमको रोक रखा है, हमारे चारों तरफ सीमाएं बांध रखी हैं और हमारे जेल जैसी दीवारें खड़ी कर रखी हैं, वो टूट जाती हैं। परमाणु बम जब गिरता है तो एक एक तिनका भी नहीं मिलता। 50 किलोमीटर तक धूल के किनके भी नहीं मिलते किसी पत्थरों के। मालूम है आपको? यह है प्रार्थना और उपवास की सामर्थ्य, और इसी प्रार्थना उपवास में हम परमेश्वर ने हमको भेजा है। तो हमें अपना नवीनीकरण करना है। मार्गदर्शन के लिए मुझे क्या कैसे करूं परमेश्वर, मुझे समझ में नहीं आता। हमारे जीवन की व्यक्तिगत समस्या, परमेश्वर से मार्गदर्शन मांग सकते हैं इस उपवास में। उपचार के कोई बीमार है, कोई तकलीफ में, रखिए, परमेश्वर आपकी उपवास प्रार्थना के द्वारा आपके बीमारियों को चंगा करेगा।
समस्याओं से समाधान के लिए आप बोल सकते हैं, मैं इसलिए कर रहा हूं परमेश्वर। पवित्र आत्मा से पूछ सकते हैं कि वह मुझे इस उपवास से क्या सिखाना चाहता है। कभी कभी हमको समझ में नहीं आता परमेश्वर में उपवास करना, तो पूछिए परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से बोलिए, पवित्र आत्मा तू मुझे क्या सिखाना चाहता है। मुझे पता नहीं है कि मैं कैसा घमंडी व्यक्ति हूं, मैं कैसा बुरा हूं, मैं कैसा सोता हूं, मुझे परमेश्वर बता दे मैं क्या सिखाना चाहता है। पवित्र आत्मा सिखाएगा आपको। दूसरी बात, परमेश्वर, आप प्रार्थना करेंगे आपको किस तरह का फास्टिंग करना चाहिए। आपने कैसा फास्टिंग किया है, अभी हमने बातचीत किया। कोई बहन भाई ने एक टाइम खाना खा रहे हैं, ठीक है, आपको जो प्रभु ने बात किया। कोई बहन भाई ऐसा है जो दोनों टाइम खाना नहीं खा रहे, सिर्फ पेय पदार्थ पर, यानी दूध या छाछ या लस्सी पर डिपेंड है। और कुछ हमारे बीच में से क्या ऐसे भी हैं जो ना तो खाना भी नहीं खा रहे हैं या पानी भी नहीं पी रहे हैं, ऐसे कुछ हैं तो मुझे मालूम नहीं। हालेलुया। तो आप कैसा उपवास कर रहे हैं ये परमेश्वर से आपको पूछना, परमेश्वर को बताना चाहिए, परमेश्वर मैं ऐसा उपवास चाहता हूं। यीशु ने कहा, हाँ पढ़िए थोड़ा, मत्ती में जाएंगे हम, कैसा उपवास फास्टिंग करना चाहिए। मत्ती 6 का 16 से 18 पढ़िए आप। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, से फल देगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें कैसा उपवास करना चाहिए, किस तरह का फास्ट करना चाहिए। देखिए आज 2 घंटे का समय है, हो सकता है बहुत से भाइयों का नेट खत्म हो जाए, ठीक है, और हम फास्टिंग में हर सैटरडे की मीटिंग में 2 घंटे का अपन मीटिंग रखेंगे। तो देखिए आप इस बात में लोभ ना करें, अपने नेट को आप एक्स्ट्रा चार्ज कराएं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के लिए कुछ चीज़ें करते हैं कष्ट उठाकर, तो आपके जीवन में वो परमेश्वर ब्लेसिंग आएंगे। अपने पैसे खर्च परवाह मत करना। आप प्रभु के भंडारों में नहीं डाल सकते तो अपने मोबाइल में तो डालना चालू करो, एक बार देना चालू करो, कहीं ना कहीं से शुरुआत करो। आप अपने मोबाइल में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए देना चालू करो, परमेश्वर आपको दिखाएगा कि मैं कैसा तुम्हारे ऊपर परंपरा आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं, ये मैं तुम्हें बताऊंगा अब। हालेलुया। वचन में लिखा है 6 का 16 से 18 में, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। हालेलुया, हालेलुया। कपटियों के समान उदासी ना छाई रहे। आपके मुंह को देखकर कोई ये ना कहे, ए भाई क्या बहन क्या तेरा मुंह चेहरा कैसे मुरझा रहा है। हम बताएंगे तो नहीं लोगों को हम उपवास में, लेकिन फिर भी कोई पहचान लेंगे लोग, कैसे कमजोर हो गए भैया, चेहरा कैसे उतर रहा है तुम्हारा। तो शरीर के खाने से बढ़कर हमारा आत्मा का भोजन खाने से हमारा चेहरा चमक जाना चाहिए। लोग देखे कैसे चमक रहे हो यार तुम, क्या बात है, आजकल कुछ स्पेशल डाइटिंग वगैरह या कुछ ऐसे स्लिम हो गए आप, लेकिन चेहरा चमक रहा है आपका। आप स्पेशल सलमान खान की तरह स्पेशल ऐसे लगे जैसे यार पूरा ऐसे आपको नजर आने चाहिए। कैटरीना कैफ की तरह आपका, हमारी बहनों का हमारा फेस दिखना चाहिए। हालेलुया। चमकेगा, रियलिटी में बोल रहा हूं आपको। लेकिन आप ये वचन जो पकड़ लेंगे, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उपवासी जाने। लोगों को मत बताओ उपवासी। हमने अभी तक हमारे विश्वासी भाइयों के अलावा, आपके अलावा किसी को भी शेयर नहीं किया है कि हम उपवास में हैं। देखिए आप, मैं जानता हूं आप भी काम में हैं, आप ड्यूटी पर जाते, आप खेतों में जाते हैं, हमारी बहनों को काम करना पड़ता है, लेकिन हम भी ऑफिस जाना पड़ता है। हमको भी 10 बजे, कभी कभी तो शाम को 6-7 बजे तक ड्यूटी पर रहना पड़ता है, और ऊपर नीचे 10 बार सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है कभी कभी। ऐसा जॉब मेरा भी है, लेकिन कोई लोग ये जान ना पाए कि तुम उपवासी हो। अगर लगता है आपको तो मुंह को पानी से धोकर 10 बार मलिए, अंदर का रक्त बाहर आना चाहिए। हालेलुया। तो उपवासी लोग नहीं, लेकिन परमेश्वर जो गुप्त में देखता है वो जाने कि मेरा ये बेटा, ये मेरी बेटी उपवास में है और मैं इसे खाना दूंगा स्वर्ग से। मैं सच कहता हूं, जो ये दिखाने के लिए उपवास रहते हैं कि मैं भी उपवासी हूं, मैं भी उपवासी हूं, कोई भी बोले अरे उपवास चल रहा है मेरा, तो वो अपना प्रतिफल पा चुके। लोग ने बोल देना अरे भैया उपवास ही बढ़िया है, धर्मी हो आप, तो उपवास करते हो, अच्छा है, उपवास करना अच्छा है, आपके शरीर के लिए भी अच्छा है। लोगों से बोलेंगे तो उपवास तो अच्छा ही होता है। आपका फल
पूरा। अब आपको कुछ नहीं मिलने वाला स्वर्ग से, लेकिन वचन कहता है परंतु जब तू उपवास करे तो अपना सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में तुझे प्रतिफल देगा। अब जब हम जो बोल रहे हैं, हमारी प्रार्थना है, हृदय के विचार, बहुत सारी बार, कई बार हम ये नहीं जानते कि मेरी प्रार्थना क्या है, मुझे मालूम नहीं, मैं ये कंफ्यूज रहता हूं। मैं मतलब विश्वासी लोग, हालेलुया, कभी कभी कंफ्यूजन में क्या मांगू परमेश्वर। ज्यादा तो नहीं मांग रहा प्रभु से, गाड़ी मांग लिया, नौकरी मांग लिया, बच्चा भी मांग लिया, मकान मांग लिया, अब और कितना मांगू, परमेश्वर इतना दे दे बाद में ठीक है। ऐसा ऐसा कभी कभी हम सोचते हैं, विचार आता है। आत्मिक रीति से फिर पता चला कि यार विश्वासी लोग तो कोई तो पवित्र आत्मा को वरदान मांग रहा है, कोई क्या मांग रहा है, मैं क्या मांग रहा हूं, तो थोड़ा थोड़ा हम फिर वहां भी जाते हैं। परमेश्वर ये तो दे, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा दे दे, मैं भी अनन्य भाषा बोलूं इनकी तरह। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा हो गया कि आपको दे ना सके। आप याद रखिए, जब एलिया उस विधवा के पास गया था, उसके कर्ज में डूबी हुई थी, उसका पति नहीं था, बेटा था, और वो मर जाना चाहते थे कि जहर खाकर मर जाए इस रोटी के साथ में। और तभी एलिया वहां गया और उसने बोला एक रोटी मुझे दे, तेरे घर से जो रोटी है, अरे हमारे पास तो यही रोटी एक छोटी सी, और हम तुझको कहां से खिलाएं, कि नहीं तू पहले मुझे खिला दे। आज मैं आपसे बोलूं कि भैया अपना घर का रखा हुआ पैसा मुझे दे दो, तो आप सोचोगे पास्टर साहब कितना ये तो लालची, हमारा पैसा ही खींच के ले जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जो छुपी हुई आशीष है वो शायद आप ना समझ पाए। एलिया खान उसकी रोटी छीनना नहीं चाहता था, उनको आशीष में भरना चाहता था, उनका जीवन बचाना चाहता था। और जब उसने वो रोटी खाई और वो बाहर से भी बर्तन ले आ, तेरे घर में तो इतने बर्तन नहीं है, तो बाहर से भी ले आ। पड़ोसी लोग, अरे पड़ोसी लोगों के बर्तन मांग मांग कर भी वो खत्म हो गए, भर गए तेल से। अब कहां, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मेरे सब बर्तन भर गए। और इतना तेल आया, सब कर्जा चुका दिया। और जब तक अकाल रहा, भर पूरी रही। क्या आप ऐसे हैं कि आपके पास बर्तन ही नहीं है? ऐसे छोटे घर मत बनाइए, ऐसी छोटी प्रार्थनाएं और छोटी प्रार्थनाओं की मांग मत रखिए। परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलने वाला है, वो आपको भरपूरी देने वाला है। परमेश्वर को लिमिट में मत बांधिए, परमेश्वर को मत बांधिए परमेश्वर मुझे इतना चाहिए। नहीं, परमेश्वर तो तुम्हारे घर को भरने वाला, बाहर उमड़ने वाली आशीष है। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि तुम परमेश्वर में लिमिट मारे। जो तुम मांगना चाहे सोच नहीं सकते, जो कल्पना तुमने आज तक नहीं की है, जो आंखों ने देखा नहीं है, जो कानों ने नहीं सुना है, क्या ऐसी बात आपके चित्त में चढ़ी है? अगर है तो प्रभु से मांग लीजिए, परमेश्वर पूरा करेगा 100%। आमीन। परमेश्वर को लिमिट में मत बांधिए। आप क्या चाहते हैं, मांगना शुरू करें परमेश्वर से। आज मांग कर देखिए परमेश्वर से। परमेश्वर देने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले आपको रोटी देनी पड़ेगी। प्रभु अपने घर की रोटी का हिस्सा देना पड़ेगा परमेश्वर को। परमेश्वर चाहता है आपको ब्लेसिंग करना, लेकिन ब्लेसिंग देने से पहले परमेश्वर को आपको अपना जीवन देना पड़ेगा। प्रभु ने जो लोग रखे हैं उनके लिए आपको दिल खोलना पड़ेगा। हमारी मिनिस्ट्री क्यों परेशानी, मैं आपको क्लियर कट बताता हूं। आज हमारी सेवकाई में क्यों लोग गरीब हैं, क्यों बेरोजगार है, क्योंकि अभी देना नहीं सीखे हैं। एलिया की तरह अपना रोटी देने, वो सोचे अरे हमारा ही खर्चा नहीं चलता, ये कलीसिया का खर्चा कहां से चलाऊं, या कलीसिया में दान दशमान कहां से दूं, ये पास्टर को कहां से दूं, इस मिनिस्ट्री का भवन कैसे बना, हमारे पैसे थोड़ी बनेगा। वो आप देना नहीं सीखे, इसलिए आप भी अभी पर नीचे की परिस्थितियों में हैं। आप उस विधवा बहन की तरह आप देना सीख जाएं। अरे नहीं सीखते तो अगुओं की मान लो, उसको पता नहीं आपको कुछ, फिर भी अगुओं के अनुसार चलना सीख लो। आपके जीवन में बेदारी आ जाएगी, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, बीमारी हो, गरीबी हो, चाहे किसी प्रकार का निराशा हो, सब चले जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगुओं के अनुसार चलना सीख जाइए आप। परमेश्वर भरपूरी देने वाला है, पर परमेश्वर हमारे सीमाओं को तोड़ने वाला है। हम जानता हूं मैं इस साल के बाद जो नया साल आने वाला है, दुनिया में तकलीफें आने वाली हैं, मुसीबतें आने वाली, भुखमरी आने वाली, महंगाई बढ़ने वाली है। मैं आपको बताता हूं 2025 में 2024 से ज्यादा तकलीफें आने वाली है संसार में। लोग गरीबी में मरेंगे, लोग बीमारी में मरेंगे, और लोग हैं जो महंगाई से त्रस्त हो जाएंगे। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, आपके ऊपर ये तकलीफें नहीं आएंगी।
आपको परमेश्वर बचा के रखेगा। एक पक्षी जो अपने पंखों के आड़ में छुपा लेता है, अपनी पुतली के समान आपकी सुरक्षा करेगा और लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, अरे ये तो पहले बेरोजगार थे, लेकिन आज इनके पास इस कंगाली में, इन गरीबी में, इस देश की विपरीत परिस्थितियों में ये कैसे मजे कर रहे हैं, कहां से इनके पास धन आ रहा है। प्रभु आपको ये सब देने वाला है। आप इस चीज को जान लीजिए। आज परमेश्वर आपको कह रहा है कल आपका है, लेकिन आज पकड़ेंगे तो कल आएगा आपके पास। आज प्रार्थना करेंगे तो कल आएगा, आज उपवास करेंगे तो कल आपके जीवन भरपूर होगी। लेकिन कल तक निर्भर, कल पे कल चले गए तो फिर वो बातें आगे आपके जीवन से आगे चली जाएंगी। बाइबल को पकड़ लो, वचन को पकड़ लो, बोलना चालू करो, मुंह खोलना चालू करो, कुछ बातें आप सीख लो। वचन में आप पढ़े, हम बार बार जब भी प्रभुभोज देते हैं, शायद हम ऑनलाइन प्रभुभोज नहीं देते, लेकिन हमें जब कलीसिया में पढ़ते हैं, मैं प्रभुभोज को पढ़ते तो उसमें एक बात लिखी है, अरे अपने अगुओं को सिखाने वालों को बहुत ही आदर के योग्य समझो, बहुत ही, यानी आदर से भी दुगना आदर। इस देश का जो राजा होता है ना, उससे भी दुगना आदर आप अपने अगुओं को दीजिए। परमेश्वर आपके मार्गों को खोल देगा। देखो मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। ये भविष्यवाणी का वचन है, पकड़ लीजिए। देखो मैंने तुम्हारे लिए द्वार खोला जिसे कोई बंद नहीं कर। आपके द्वार जो बंद थे अभी तक, परमेश्वर आज से ही खोलने जा रहा है आपके जीवन में। रिसीव करिए हर एक वचन को, हर एक बात को रिसीव करिए। जैसे देखिए आपके ऊपर निर्भर है, मैं कह रहा हूं आपको बात। किरण बहन से हमने बोला उस दिन मीटिंग में, इसने बोला मेरा गले में तकलीफ है, खांसी है, आज रात चले जाएगी, कल नहीं रहेगी। हमारा कोई किरण बहन के साथ में कोई फेवर नहीं है कि हम उसके लिए ज़्यादा प्रार्थना करते हैं। वो दासी सेवा है तो उसके लिए हम ज़्यादा चिंता करते नहीं। ये तो प्रभु के निकले शब्द होते हैं, जब परमेश्वर बोलता है वो काम करते हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं होता। आज इन बातों को पकड़ लीजिए आप, आज आप पकड़ लीजिए इन वचनों को और बोलना चालू करें, बोलना चालू करें, बोलना चालू करें। मुझे परमेश्वर ने इफिसियों का 3 जब से दिया है, मैं रोज बोलता हूं, जाते हुए मोटरसाइकिल बोलता हूं, ऑफिस में बोलता हूं, चलते फिरते बोलता हूं, रोटी खाते बोलता हूं, और मैं जब बाथरूम में होता हूं तब भी बोलता हूं। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि ये शुद्ध है या शुद्ध है, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने पूरी धरती को शुद्ध कर दिया। मैं उस वचन को बोलता हूं, मैंने पकड़ लिया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थान में सब प्रकार की आशीष दी है। इफिसियों का 3 मैंने पकड़ा है, मेरे लिए पकड़ा है। मैं चाहता हूं आप भी पकड़ लीजिए। परमेश्वर मुझे आशीष कर सकता है तो आपको भी आशीषित करेगा। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से ब्रेकर तोड़े हैं। जब मैं आज से 18 साल पहले LIC में जॉब करने गया था, मेरा कोई इच्छा नहीं था, मुझे कोई मन नहीं था जॉब में करने का, कोई फेवर नहीं, कोई इच्छा नहीं। परमेश्वर में कब जाऊंगा राजस्थान, कब जाऊंगा राजस्थान, परमेश्वर ने नहीं भेजा मुझे। लेकिन आज परमेश्वर ने नंबर 1 बनाया ब्रांच में। कोई विकास अधिकारी मेरे बराबर। परमेश्वर ने सब कुछ जब से सीखा है, बोलना, इस मुंह को खोलना, सही बातों को बोलना, प्रभु ने नंबर 1 बनाया है। और हम विश्वास करते हैं आने वाले समय में परमेश्वर वो पगार के अलावा करोड़ रुपए भी हमारे लिए इंसेंटिव लेकर आएगा। हम जानते हैं, हमने विश्वास से थामा। हम गाड़ी की बात कर रहे थे, परमेश्वर कौन सी गाड़ी लो, परमेश्वर 10 लाख तक की गाड़ी लो, वो परमेश्वर अभी विजन बोले परमेश्वर सबसे महंगी गाड़ी लूंगा, तेरा दास, मैं तेरा दास हूं। आई एम द किंग ऑफ द अर्थ। मैं परमेश्वर मुझे इस धरती पर राजा रखा है। आई एम द प्रीस्ट। मैं याजक हूं, परमेश्वर मुझे राजा और याजक बनाया इस धरती पर। मैं उनका अधिकार का इस्तेमाल करूंगा। मैं सबसे महंगी चीजों पर चलूंगा परमेश्वर का नाम। परमेश्वर मुझे देगा। क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर में विश्वास के साथ बोलने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। ये आपके हाथ में। बोलिए, मुंह को खोलिए, जबान को खोलिए। गंदी चीजों के लिए नहीं, अभिलाषाओं के लिए नहीं, वीडियो के लिए नहीं, शॉर्ट वीडियो के लिए नहीं। आप परमेश्वर के वचन से बोलना चालू करिए। ये मेरी एक बहन कह रही थी, ये भैया हमारे परिवार में गरीबी का थोड़ा समस्या है, पैसे का ज्यादा समस्या है। बहन मैं कहना चाहता हूं, गरीबी नहीं है, गरीबी टूट गई है। सिर्फ बोलना चालू कर दो तुम। परमेश्वर ने तुम्हें समृद्ध बना दिया है, धनी बना दिया है।
डांटो उस गरीबी को। गरीबी एक दुष्टात्मा है, गरीबी एक श्राप है, गरीबी एक पाप है। क्या आप पापों में, श्रापों में और दुष्टात्माओं के साथ रहना चाहते हैं क्या? आज ही उन श्रापों को तोड़ दीजिए। यीशु के नाम से बोलिए, गरीबी तो जा मेरे घर से, मेरे बाप के घर से, मेरे जीवन से चला जा। मैं आज तुझ पर अधिकार करता हूं, मैं धनी हूं, आई एम द किंग, मैं राजा हूं। मैंने एक वचन डाला, आई एम द सन ऑफ गॉड, उसके साथ एक वचन दूसरा भी जुड़ा, आई एम द। ये परमेश्वर ने लिखा है, वचन में लिखा है। परमेश्वर ने हमको राजा होने के लिए चुना है, परमेश्वर ने हमको प्रीस्ट होने के लिए चुना है, याजक। और हम वो राजा हैं, हम वो प्रीस्ट हैं, हम वो राजा हैं, हम वो प्रीस्ट हैं, और हम परमेश्वर के पुत्र हैं। और अगर पुत्र हैं तो परमेश्वर ने जो अधिकार स्वर्ग से लेकर यहां तक दिया है परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह को, वही अधिकार हम छोटे भाई के रूप में हमारे पास आ गया। इसलिए कहता है, परमेश्वर कहता है, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो रेशा खरा बरा 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 बा शंथला बला 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 बरा बद 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 बारी बाल वल्ला बाल वल्ला। थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। तो हमें किस तरह का फास्ट करना चाहिए? ये प्रभु यीशु मसीह का वैसा फास्ट कर, बिल्कुल परमेश्वर में क्लियर होना चाहिए, परमेश्वर मुझे ऐसा फास्ट करना है। उपवास से पहले हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैं जनरल एक बात बता रहा हूं जो नए हैं, खासकर नए लोगों के लिए बताना चाहता हूं। देखिए, समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप लोगों ने, अच्छा, बाइबल में सबसे छोटा उपवास कितने दिन का? कभी देखिए, बाइबल में आधा दिन का उपवास भी किया गया है। यानी आधा दिन का मतलब सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया, फिर शाम को खाना खा लिया। ये भी एक आधा दिन का उपवास है, सबसे छोटा उपवास होता है। ठीक है, 24 घंटे का भी करते हैं बहुत सारे लोग, जिनको एक दिन बोलते हैं हम। लोगों की नजरों में 2 दिन होते हैं वो, लेकिन एक दिन होता है। जैसे आज सुबह किया, आज का दिन, फिर हम पूरी दिन करेंगे, पूरी रात करेंगे, फिर दूसरे दिन सुबह हम प्रार्थना करके उपवास खत्म करेंगे। ये 1 डे उपवास होता है। ठीक है, फिर 3 दिन का उपवास किसने किया? बाइबल में ऐसे बहुत लोगों ने किया, लेकिन जो बाइबल में पॉपुलर है, 3 दिन का उपवास एस्तर का सबसे बड़ा, एस्तर का ज्यादा लोकप्रिय उपवास है। उसने तो खुद नहीं किया, लेकिन पूरे यहूदियों को भी उसने उपवास करवाया, सब यहूदियों को, अपनी जाति के लोगों को, क्या 3 दिन का उपवास करो, प्रचार करो, और 3 दिन ना तो कुछ खाना ना पीना। यानी 3 दिन का उपवास बिना खाना खाए और बिना पानी पिए। एस्तर का जो उपवास है वो लोकप्रिय उपवास हो गया, और यही पहला उपवास मिलता है जिसमें पानी भी नहीं पिया। एक व्यक्ति ने नहीं, पूरे समाज ने, पूरी जाति ने। आज हम चर्च में इस उपवास का प्रचार क्यों करते हैं? क्योंकि योजना परमेश्वर चाहता है कि इसका प्रचार करो तुम। और आज जैसे हमने बोल बोल के सबसे समय लिया, इसके पीछे यही मकसद है कि आप कितने दिन का उपवास करना चाहते हैं। 7 दिन का किसने किया? 7 दिन का उपवास किसके उसमें मिलता है? कौन ने किया 7 दिन का बाइबल में? दाऊद ने। देखिए, दाऊद का उपवास था 7 दिन का। ठीक है, दाऊद ने कब किया? जब उसका बेटा मर गया, और बत्शेबा से जो हुआ, जब वो बीमार था तो 7 दिन उपवास किया, लेकिन जब मर गया तो फिर उसने उपवास खोल लिया। हालेलुया। फिर 21 दिन का उपवास है, ये दानियल के बारे में जानते ही आप, दानियल का था। और 40 दिन का उपवास खासकर 4-5 लोगों ने किया, मूसा, एलिया, यीशु मसीह और योना भविष्यवक्ता। इन 4 लोगों का खास उपवास 40-40 दिन का इन्होंने उपवास किया। लेकिन इनमें खास कौन थे? मूसा और एलिया। इन दोनों ने बिना खाना खाए पिए और बिना पानी पिए उपवास किया था। इन्होंने पानी भी नहीं पिया 40 दिन तक, और खाना भी नहीं खाया, यानी सिर्फ हवा के द्वारा इन्होंने, ऑक्सीजन के द्वारा इन्होंने फास्टिंग किया। लेकिन 40 दिन बिना पानी पिए, ये एक विशेष परिस्थिति। आप उस विशेष परिस्थिति में नहीं हैं, अगर हैं तो कर भी सकते हैं। लेकिन मैं आपको जस्ट बता दूं, जब मूसा ने 40 दिन का उपवास किया तो वो परमेश्वर उसके साथ था, बिल्कुल एक साथ थे, इसलिए उस सामर्थ्य से उपवास रह पाया। एलिया की बात क्या है? एलिया को 40 दिन का उपवास रखने से पहले परमेश्वर ने उसको कौवों के द्वारा रोटी खिलाई, और वो रोटी स्वर्गीय रोटी थी। यह धरती का भोजन नहीं था, वो रोटी स्वर्ग से मिलती थी उसको। और उसने
वो जब उस ताकत मिल गई उसके बाद उसको 40 दिन का फास्टिंग करने के लिए बोला। तो ये 40 दिन का बिना पानी पिए उपवास करना ये सबके लिए थोड़ा संभव नहीं है। आप खाना खा के कर सकते हैं, ठीक है। तो पूर्ण उपवास जो बिना पानी पिए बिना खाना खाए, सामान्य उपवास में हम खाना तो खा सकते लेकिन पानी खाना नहीं खा सकते, लेकिन पानी पी लो, जूस पी लो, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है, देखा आपको अगर हमने छूट दे दी कि आप भाई आप पी सकते हो, दूध पी सकते हो, छाछ पी सकते हो, ठीक है, लेकिन इसमें एक लिमिट होता है। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर दूध पीते रहो, आपको टाइम लिमिट करना पड़ेगा। भाई सुबह मुझे एक चाय पीनी है हल्का, या सुबह एक जूस पीना है, आपकी मर्जी। लेकिन फिर उसके बाद दोपहर में आपको कुछ फ्रूट जूस या जो भी आप पेय पदार्थ यानी तरल पदार्थ पानी की तरह पतला पीना है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम रबड़ी की तरह पी गए और उससे 3 दिन तक भूख नहीं लगे, ऐसा नहीं। पानी की तरह जो पतली होती है वो चीज़, छाछ हो या आप पानी जूस भी निकालते हैं तो वो भी लिक्विड होना चाहिए, एकदम वो रेसे वाला नहीं होना चाहिए जिसमें खाने वाली चीज़ हो। और शाम को भी आपको जैसे एक दूध पी लिया, ऐसा लिमिट आपको खुद को बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है हमें बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद को बोलना पड़ेगा कि परमेश्वर मैं ऐसा रखना चाहता हूँ। हालेलुया। इसके पीछे मैं आपको बताऊं क्या क्या बात है। तो आपको परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर मैं ऐसा उपवास रखना चाहता हूं, 40 दिन का तो रहने वाला हूं, लेकिन मैं दूध में ऐसे ऐसे पीऊंगा, सुबह शाम और दोपहर 3 टाइम नहीं, पर 3 टाइम से 4 टाइम तो हो जाएगा। अब हमने बच्चों से बोला अब से एक आदमी 7 दिन का रह रहे हैं, तो हमने बोला बेटा 3 दिन का रह लो, खाना खा लो, एक टाइम खाना नहीं अभी रहना। तो हमने उनको इसलिए बोला कि प्रभु उनसे क्या चाहता है, क्या वो इतने मजबूत हैं। तो हमने उनको हम उनको दूध देते हैं, एक्स्ट्रा दूध देते हैं। वो जैसे सुबह भी दूध देते हैं और शाम को दूध देते हैं, लेकिन बीच में भी जूस वगैरह दे देते हैं, हम नहीं लेते उनके साथ। तो कई बार ये आपको परमेश्वर से बोलना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा खाने के अलावा किन सामाजिक या व्यक्ति जो डेली की बातें हैं, शारीरिक और सामाजिक गतिविधियों पर उन पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि जैसा आप उपवास से पहले जो करते थे वही अब भी कर रहे हैं। उपवास से पहले 2 घंटा न्यूज़ देखते थे, उपवास से पहले आप यूट्यूब चैनल देखते थे, उपवास से पहले अपने दोस्तों के साथ गपशप भी करते थे, चौराहे पर पड़ोसन से थोड़ा टाइम पास करते थे। क्या अब भी वही कर रहे हैं? आपको कहीं ना कहीं इनको रोकना पड़ेगा, इनमें भी इनका भी आपको थोड़ा लिमिट रखना पड़ेगा। अगर आप रोज 3 किलोमीटर दौड़ते हैं या आप जिम करते हैं, हमारी यूथ जिम वगैरह करते हो, तो ये जिम आपको ये ऐसे उपवास के समय आपको जिम बंद करना चाहिए, वर्जिश बंद करना चाहिए। और ऐसा जो आपको ललचाता है, टीवी है, देखो मोबाइल में यूट्यूब है और कुछ भी आप अचानक देख रहे हैं, तो मोबाइल पर सिर्फ आप परमेश्वर के कार्यक्रम देखिए, दूसरा कुछ मत देखिए। मैं आपको रोक नहीं रहा, ऐसा नहीं करेगा आप बिल्कुल ही आंख बंद, ऐसा मैं नहीं करा, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप पिछली चीज़ों से कुछ हद तक रोक लगा दें और परमेश्वर के साथ ज़्यादा जुड़ें, परमेश्वर के साथ उस समय को परमेश्वर के साथ व्यतीत करें। कभी कभी क्या होता है, उपवास कर रहे हैं और आप खाना नहीं खा रहे, लेकिन आपको अच्छा नींद आ रहा है, रात में सोते हैं और सुबह तक 9-10 बजे तक सो रहे हैं। उपवास हूँ, ताकत नहीं, मम्मी पापा भी नहीं जगाते, उपवास हूँ, कोई बात, आपको नींद ज़्यादा आता है। तो नींदों में मत रहिए, पहले से ज़्यादा आप सो रहे हैं भाई साहब, पहले से ज़्यादा, क्योंकि शरीर की जो इंद्रियां हैं ना ये कमज़ोर पड़ गई हैं। अब आपको उठने का मन नहीं कर रहा, तो कोई भी नहीं कर रहा भाई 40 दिन को उपवास से क्या, आप भी दया के पात्र मत बनो। लोग आपको ये ना सोचे अरे उपवास में, घर की बात बोल रहा हूँ, बाहर की बात नहीं बोल रहा, आपकी पत्नी ये ना सोचे अरे उपवास में चलो इसके पैर दबा दूँ, है ना। आपका पति ये ना सोचे कि पत्नी उपवास में तो चलो इससे कोई काम के लिए नहीं बोला, ठीक है मैं ही धो लेता हूँ। दया के पात्र मत बनो। उपवास में जो हम कर सकते हो करो, और नॉर्मल वॉकिंग रखो, थोड़ा घूमो भी डेली में। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही घर में बैठ गए, अभी बिल्कुल ही ऐसा तो नहीं हम 24 घंटे प्रार्थना करते हैं। कुछ समय निकालो जिसमें आप थोड़ा बाहर टहलो और हो सके परमेश्वर आपको किसी के जीवन को बदलने के लिए मौका दे दे। हालेलुया। डेली प्रार्थना और वचन में कितना समय देंगे आप? डेली प्रार्थना और वचन में ये भी प्रभु को आपको बताना पड़ेगा। आप बोलिए परमेश्वर मैं 2 घंटे सुबह करूंगा, मैं कह रहा हूं, मैं करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं तो आपको बता रहा हूं। हालेलुया। मैं ऐसा नहीं कह रहा आपको 2 घंटे करना पड़े, आप हो सकता है 3 घंटे करने वाले लोग हों या फिर 1 घंटे करने वाले लोग हों, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सुबह शाम का टाइम परफेक्ट रखिए। कम से कम जागे जैसे ही कोई चाय वाय मत सोचिए, जग के अपने जो भी आपके साथ ग्रुप में, घर में अगर एक व्यक्ति है तो थोड़ा सा, लेकिन आपके ग्रुप घर में ज्यादा हैं लोग, एक जगह सोइए आप रात में,
कमरे में चटाई लगा लीजिए, गद्दे बिछा लीजिए, सब एक जगह सोइए, रात को प्रार्थना करने के बाद वहीं सो जाइए और सुबह जगह तो वहीं से जागते ही सिर्फ प्रार्थना करना चल पड़ता। हालेलुया, धन्यवाद। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, तो सुबह सुबह अब्बा पिता बलिदान देना चालू कर दो। तो ऐसा हम मिलकर, अगर लोग एक घर में 2 या 4 लोग ज्यादा हैं तो उनको मौका है, अच्छा वो आराधना मिलकर करो पूरे घर वाले। तो निर्मा बहन के घर में सब लोग हैं, आरती बहन के घर में सब लोग हैं, है ना, 2 लोग। अच्छा, एक सिंगल कौन कौन है अपने घर में? सिर्फ अकेला है, ऐसा कौन व्यक्ति है? अच्छा, मुन्नी बहन है और मचला बहन है, कई हैं। तो थोड़ा आपको परेशान, थोड़ा आपको तकलीफ हो सकता है, तो आपको अकेले में ही युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन जो 2 या 2 से अधिक है उनके लिए अच्छा मौका है, मिलकर पति पत्नी मिलकर आप अच्छी आराधना कर सकते हैं, है ना। तो हमारे घर में 5 लोग हैं, 5, हम 2 दास दासी और 2 जूनियर और 1 गुचुकी, हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, सुबह भी शाम को भी, जैसे ही जगते हैं, जहाँ भी सिचुएशन। ऐसा नहीं है कभी हमें मुंह धोकर एकदम परफेक्ट होकर, परमेश्वर आपको बाहर के जीवन को नहीं देखता, परमेश्वर तुम्हारे अंदर का जीवन देखता है। हमारे हृदय में आग लगे, परमेश्वर मुझे तू देखना है, खाना है, तू किधर है, बस खाना चालू कर दो वचन को। तो प्रार्थना और वचन के समय में कितना समय देंगे, थोड़ा आप लिख लीजिए डायरी में, वैसा करने की कोशिश करिए। परमेश्वर ऐसा आपको बांधेगा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, परमेश्वर आपको ऐसा बांधने वाला परमेश्वर नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर ये सब कुछ करेंगे तो आपको फायदा होगा। और सभी बातों को लिख लें। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगुए को या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को ये सब बातें बता दो। ये जो आप प्रोग्राम बनाएंगे कि मैं कैसे, मुझे कितना दिन का उपवास रहना है, कितना जूस पीना है, खाना खाना है, कैसे मैंने घूमने जाना है, किन बातों पर टीवी नहीं देखूँ, ये नहीं देखूँ, वो घर में जो और भी साथ में हैं, वो विश्वासियों की बात कर रहा हूँ। तो आप ये सब बातों को जानकर अपने अगुए के साथ शेयर कीजिए। अगुए को साथ नहीं कर सकते तो जो आपका विश्वास पात्र, पति का पत्नी से ज़्यादा विश्वास पात्र कोई नहीं होता और पत्नी का पति से ज़्यादा कोई विश्वास पात्र नहीं होता। एक दूसरे को शेयर कीजिए, मुझे कल से ऐसा नहीं करूँगा। तो ये आपके लिए एक क्या अंकुश लगाएगा। अभी आपने बोल दिया कि मुझे सुबह 2 घंटे प्रार्थना करनी है, तो आपने दूसरे को नहीं बताया तो फिर एक दिन बाद टूट जाएगा इससे, क्या छोड़ो आज 1 घंटा ही ठीक है ना, आज तो टाइम नहीं है, थोड़ा ड्यूटी पे जल्दी जाना, तो 1 घंटे से काम चला लेता हूँ। तो ऐसा नहीं होगा। आप किसी को बोलेंगे तो आप वैसा करने की कोशिश करें। इसलिए आपको अगर अगुए को बता सकते हैं, हिम्मत है तो अगुए को बताइए, नहीं बता सकते तो अपने नजदीक के किसी खास व्यक्ति को बता दीजिए, मंडली में शेयर कर सकते हैं किसी को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये एक है मत्ती, जो ये हमने सीखा है इन वचनों से, ये चीजें हमें करना है। हालेलुया। अभी थोड़ा कितना बजा टाइम, 21:20 है ना। हमारे पास पूरा संदेश तो हम शायद ख़त्म नहीं कर पाएंगे भाइयों बहनों, ठीक है। तो हम अगले पॉइंट को लें। इसमें अगला पॉइंट यह है कि मैं स्वयं को आत्मिक रीति से कैसे तैयार करूं। अब मैंने ये सब कर लिया, ये भी कर रहा हूँ, मैंने अपने अगुए को बता दिया कि मैं ऐसा उपवास करना है, ये मैं इतना टीवी नहीं देखूंगा, आज से मेरा ये बंद, ये बंद, ये बंद। ऐसा 31 वाला वादा नहीं। कई बार हम 31 पे क्या है, जब विश्वासी नहीं थे ना, तो रात को बोलते थे परमेश्वर आज के बाद बियर बंद, सुबह से कोई नई साल में कोई बियर नहीं पीएंगे। कभी वादा पूरा होता नहीं था। आज से कल से 10 घंटे पढ़ना चालू परमेश्वर, वो दूसरे परमेश्वर से प्रार्थना करते तो शाम, कभी 10 घंटे पूरा नहीं हुआ। तो ऐसा वादा मत करिए। ये सब पूरा हो जाए उसके बाद में हम इस बात पर विचार करेंगे कि मैं, यानी आप अपने से सवाल करिए, मैं आध्यात्मिक रीति से कैसे अपने आप को तैयार करूं। तो ये क्या बहुत सारे बिंदु हैं, तो हम जल्दबाजी में इनको शेयर नहीं करेंगे। आपके जो भले के लिए है वो हम तसल्ली से उन पर विचार करेंगे। और देखिए अभी इस महीने में शायद शनिवार रविवार के शायद कोई छुट्टी है भी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ मौका मिला तो किसी दिन मैं ऑफिस नहीं गया तो मैं आपको दोपहर के आसपास मैसेज डाल सकता हूं। कभी भी मुझे जैसे सर आज ऑफिस नहीं जा रहा हूं तो मैं उस दिन मैसेज डालूंगा आपको। और ये एक दिन हम बीच बीच में कभी ना कभी रख सकते हैं। तो ये चीज़ें हम ऐसा नहीं सैटरडे को ही हम लेंगे, ज़्यादा तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि कहीं सप्ताह में 1-2 बार हम और देख लें। हालेलुया। तो आज का हम यही संदेश यहीं समाप्त करते हैं। और परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु आपसे जो आज हमने
पवित्र आत्मा ने आपसे बात की है, जो आपको सिखाया है। मैं विश्वास करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से, परमेश्वर आपके हृदयों में वो बातें जाएं। पवित्र आत्मा आपके हृदय में उन बातों को, वचनों को स्थापित करे जो आज यहाँ स्टेज पर खड़े होकर पवित्र आत्मा ने बोला है, वो बातें आपके हृदय में पहुँच जाएं और वो जम जाएं और उनके अनुसार आपका जीवन आगे बढ़े। मैं ऐसी दुआ करता हूँ। और हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना का विषय बना लीजिए। हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिर भी लास्ट में इतना बोलता हूँ, प्रार्थना के विषय बना लीजिए रजिस्टर में, किन किन विषयों के लिए प्रार्थना करें। हम सभी बहन भाइयों को नाम लेकर प्रार्थना नहीं करते, हाथ रख कर प्रार्थना तो करना चालू करें। मैसेज आपको सबको डाला है भाई मोबाइल में, सबके पास वो मैसेज है, उससे नाम लिख लीजिए और सबके नाम हाथ लिख के एक बार 1 मिनट के लिए तो प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर मैं सभी बहन भाइयों के लिए जो 40 दिन, 21 दिन, 7 दिन, 3 दिन, 2 दिन उपवास में, परमेश्वर मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, तेरे लहू में रखता हूँ। परमेश्वर उनको आशीष दे, परमेश्वर की मनोकामना जरूरतों को पूरा करता है। इतना तो आप कर सकते हैं, ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। विश्वास भाई बहन भाइयों के लिए, मिनिस्ट्री के लिए जरूर प्रार्थना करें। मिनिस्ट्री का जो भवन परमेश्वर ने बना दिया है वो साकार में हमारे सामने आ जाए और नए साल में हम एक नया प्रार्थना महोत्सव हमारे भवन बनाएं। हमें नहीं मालूम कि इस साल का प्रार्थना महोत्सव का क्या परमेश्वर का प्लान है, कोई ना, लेकिन हम ये चाहते हैं नए भवन में हम ये मीटिंग करें। जब भी हो नए भवन में होने पाए, तो इसके लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आपके दिलों को खोले। और आपको एक मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे विधवा के जीवन में जो काम हुआ, आशीष भरपूर आई, जो घर से बह बह कर तेल निकला, ऐसे आपके जीवन भर भर कर आपके आशीष बहने लगे बाहर। ऐसा प्रभु के साथ आप जुड़ जाइए, परमेश्वर आपको निश्चित आशीष करने वाला है। ये 40 दिन का उपवास आपके लिए, मेरे लिए और हमारी मिनिस्ट्री के लिए बेदारी का समय होगा। और हम नए साल में जो लोग देखेंगे, उनसे हम और अधिक रीति से, जो सोचेंगे नहीं, जिन्होंने सोचा नहीं, कल्पना नहीं किया है, नए 2025 में आप एक नए रूप में खड़े होंगे। लोग आपकी ओर देखेंगे, आपसे बात करने को लोग तरसेंगे, आपसे वो चाहेंगे कि मेरी कैसे बात हो जाए इस बहन से, मैं क्या इसके पास नजदीक जा सकूं। ऐसा आपके जीवन में एक समय आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप रिसीव कीजिए हर एक बात को, हर एक चीज को, बीमारी को आपके जीवन से निकल जाए, आपकी हर एक तकलीफ निकल जाए। रिसीव कीजिए, परमेश्वर ने दे दिया है, बस आप ले लो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर का, सारी महिमा और आदर हम प्रभु को देते हैं। आइए हम अंत में प्रार्थना करेंगे।